हेलो। स्वागत है आपका मेरी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आखिर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कब किस अकाउंट को हमको डेबिट करना है और कब किस अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारी अकाउंट्स लगभग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके ज़रिए ही बाकी हमारा सारा काम होगा। तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कब किस अकाउंट को हमको डेबिट करना है और कब किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कब किस अकाउंट को हमको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो अकाउंट का नेचर क्या है, वो अकाउंट किस कैटेगरी में आता है। अगर हमें वो पता चल जाए तो हम उस अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सिंपल है। तो अब हमें यही पता करना है कि अकाउंट के नेचर को हमको पहचानना कैसे है। तो इसके लिए हमारे पास ना दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, एक हो जाता है हमारा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब ये हो जाता है कि पुरानी तकनीक, पुराने तरीके से हम लोग पहचाने कि कब किसको हमको डेबिट करना है और कब किसको हमको क्रेडिट करना है अकाउंट को। और दूसरा हो जाता है मॉडर्न टेक्निक की, आधुनिक है कि इसके जरिए हम लोग कैसे पहचाने किस अकाउंट को हमको डेबिट करना है और किस अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इन पुरानी तकनीक के पुराने तरीके से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करें या क्रेडिट करें। तो हम लोगों को सीखना है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच, अब ये पुरानी तकनीक है और पुरानी चीज़ हमेशा ओल्ड इज गोल्ड होती है, ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। तो इसीलिए जो ये रूल हो जाता है ना ट्रेडिशनल रूल, इसको हम लोग गोल्डन रूल भी कह देते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। इसीलिए ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल रूल हमारा गोल्डन रूल के नाम से भी जाना जाता है। अगर अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ट्रेडिशनल रूल या ट्रेडिशनल अप्रोच किसे कहते हैं, तो आप अब समझ जाएंगे। और गोल्डन रूल अगर कह दे तो दोनों का मतलब ही सेम हो जाता है। ठीक है। तो अब हमें इसके जरिए पहचानना है कि कब किस अकाउंट को हमको डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। इसके लिए जो गोल्डन रूल है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि अगर हमें पता चल जाए कि वो अकाउंट अगर रियल अकाउंट है तो हम लोग इसका रूल अप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। और अगर हमको पता चल जाए कि वो अकाउंट नॉमिनल है या पर्सनल है, अगर ये 3 कैटेगरी में से वो अकाउंट किसी भी कैटेगरी में आ जाता है तो हम रूल अप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल है या पर्सनल है। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं एक एक करके इन अकाउंट को कि क्या चीज़ है ये। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब कभी भी आपको ना कोई सा भी ऐसा अकाउंट मिल जाए जो किसी पर्सन को डिनोट कर रहा हो, वो कहलाता है हमारा पर्सनल अकाउंट। जो किसी पर्सन को डिनोट कर रहा हो, किसी ह्यूमन को डिनोट कर रहा हो, अब वो मेल हो या फीमेल कोई भी हो। ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा पर्सनल अकाउंट। जैसे ये अब समझते हैं और डिटेल में कि पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के हो जाते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 तरीके के हो जाते हैं। कौन कौन से जी? एक तो हो जाते हैं नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब ये नेचुरल पर्सन क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन मतलब जिन्हें नेचर ने बनाया है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, हमें नेचर ने बनाया है, तो हम लोग आएंगे नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में। तो जैसे अब समझ गए। ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं वो सब आते हैं नेचुरल पर्सन, इन्हें नेचर ने बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ऐसे कोई भी नाम आप ले लीजिए, वो सारे आएंगे नेचुरल पर्सन में। तो अब आपको पता चल गया, अब कोई सा भी अकाउंट का नाम आ जाए वो आएगा आपका नेचुरल पर्सन के अंदर। किसी भी अगर वो व्यक्ति को डिनोट कर रहा हो, किसी भी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा हो कि वो कोई व्यक्तिगत अकाउंट है। ठीक है। इसे हम लोग व्यक्तिगत खाता के भी नाम से जानते हैं पर्सनल अकाउंट को। ठीक है। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब तो हम हो गए नेचुरल। अब कुछ ऐसे हो जाते हैं कि नेचुरल से हट के आर्टिफिशियल, जिसे है नहीं इंसान लेकिन उन्हें बनाया गया है, उन्हें उस कैटेगरी की तरफ रखा गया है। जैसे कि एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस एक अलग पर्सन है और बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हुआ कि बिजनेसमैन तो एक पर्सन है, साथ में आपको बिजनेस को भी एक पर्सन मानना है। तो क्या ये रियल इंसान है? क्या ये ह्यूमन बीइंग है? नहीं ना। इसे एक लॉ ने लीगल तरीके से बस एक बोला गया है कि आप इसे एक पर्सन मानिए। तो ये आ
जाएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर, कि जिसमें आपको एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, लीगल तरीके से लॉ ने कहा है कि आपको इसे मानना है। जैसे कि कोई भी बिजनेस का नाम अगर आ जाए आपका, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और कोई भी अगर जैसे मान लीजिए बैंक का नाम आ जाता है, बैंक भी क्या है, वो एक पर्सनल अकाउंट है। कैसे कि लॉ ने बोला है ना कि आपको अलग एंटिटी माननी है, तो भाई माननी है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन, अब आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जी अब हमें ये तो पता चल गया कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या हो जाते हैं जी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो हो जाते हैं जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट करते हैं, जो किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं कि ये व्यक्ति है। एग्जाम्पल से समझते हैं इन सभी को एक और बारी। देखिए पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले हमने समझा नेचुरल। नेचुरल मतलब जिन्हें नेचर ने बनाया है, जैसे कोई रवि, मोहन, सोहन, श्याम, राम, ऐसे जितने भी जो पर्सन है ना, वो सब कहलाएंगे हमारे नेचुरल पर्सनल। और इन सब के लिए होगा पर्सनल अकाउंट का रूल। अभी हम लोग रूल समझेंगे। फिर आ जाता है हमारा जी आर्टिफिशियल, जो है नहीं ह्यूमन बीइंग, बट उन्हें माना गया है कि ये भी एक पर्सन है। जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि बिजनेस एक अलग पर्सन है, बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है। कोई भी बिजनेस का नाम आ जाए वो भी पर्सनल अकाउंट होगा, कोई भी बैंक वगैरह का नाम आ जाए वो भी पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। फिर आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को ये डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सैलरी देनी थी, ठीक है, आपकी एक कंपनी है और आपको एक सैलरी देनी थी। कितने लोगों को? 10-20 लोगों को मान लीजिए आपको सैलरी देनी थी। वो आपने अभी पे नहीं करी, लेकिन आपने उसे बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको वो दिखाना तो पड़ेगा ही ना कि सैलरी देनी है। तो आप लोग वहां पे क्या करेंगे जी? एक टर्म आ जाता है आउटस्टैंडिंग। अब वो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकती है, रेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि हमें सैलरी देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक का नाम ना लेकर के इकट्ठा सभी लोगों का इकट्ठा ही कर दे कि हमें टोटल 15 लोगों को सैलरी देनी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सैलरी 15 लोगों को देनी है। किसे? 15 लोगों को। ये पर्सन को डिनोट कर रहा है ना, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही ये तो हमने रोक दिया कि हम लोग अभी ना दे करके हम लोग बाद में देंगे, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर एडवांस में दे दिया, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट। एक्रूड, ये भी पर्सनल। अनअर्न्ड, ये भी पर्सन, कि एक किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि पर्सनल अकाउंट हमको किसे कहना है, कि वो अकाउंट जिसमें आपका पर्सन आ रहा है, कोई पर्सन इंक्लूड हो रहा है, कोई ह्यूमन बीइंग इंक्लूड हो रहा है, जो किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट। अब वो पर्सन या तो नेचुरल हो सकते हैं, या आर्टिफिशियल हो सकते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। नेचुरल जो नेचर ने बनाया है, आर्टिफिशियल जिसे हमने अपने लॉ के हिसाब से बनाया है जी, रिप्रेजेंटेटिव जी ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसका हम लोग समझ लेते हैं जी रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल कहता है कि उस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जो रिसीवर होगा, कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अभी इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अब डेबिट कब करना है। अगर वो पर्सनल अकाउंट है, वो किसी ह्यूमन को डिनोट कर रहा है, तो डेबिट हम तब करेंगे जब वो रिसीवर होगा, और क्रेडिट हम तब करेंगे जब वो गिवर होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ठीक है। अब आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, तो उस जरिए से सोचिए मिस्टर मोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे जी। एक तो हमारा कैश पे पड़ेगा, और एक हमारा मिस्टर मोहन। चलिए ये छोड़िए, हम आपको बाद में सिखाएंगे, क्योंकि अभी आपको और अकाउंट भी समझने हैं, ठीक है। तो देखिए पहले रियल अकाउंट समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके एग्जांपल से समझेंगे। देखिए रियल अकाउंट क्या होता है जी? रियल अकाउंट वो अकाउंट होगा ना जो किसी एसेट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि वो कोई भी वस्तु जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब एसेट्स वो होती है ना जो आपको
एक साल से ज़्यादा का फायदा पहुंचाती है वो आपकी एसेट कहलाती है। जैसे आपके घर में पड़ी हुई एक मान लीजिए टीवी, या बिजनेस के लिए रखी हुई एक कार, कार आपको क्या एक साल फायदा पहुंचाएगी जी? कार तो हमारी एक साल से ज्यादा चलती है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, है ना? तो कार हमारी क्या है जी? एसेट है। और वो एसेट जो एक साल से ज्यादा फायदा पहुंचाती है रियल अकाउंट के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब एसेट दो प्रकार की हो जाती है हमारी, एक तो टेंजिबल एसेट्स, एक इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब क्या हो जाता है जी? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होंगी जो कि जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाती है। मान लीजिए आपने कार लिया, ठीक है, कार को तो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना? अब आपने कोई फर्नीचर लिया, उसे भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कोई बिल्डिंग खरीदी, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लैंड खरीदा, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जमीन तो खरीद ली, दिख तो नहीं रही कि कहाँ खरीदी थी, ऐसा नहीं है ना। तो वो कोई भी एसेट्स जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और वो आपको एक साल से ज्यादा फायदा पहुंचा रही है, वो कहलाएगी आपकी रियल अकाउंट। ठीक है, अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या हो जाती हैं जी? इनटेंजिबल एसेट्स आपकी हो जाती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये क्या बात हुई? ये कौन सी एसेट्स है जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते जी? ये हो गई आपकी मान लीजिए रेपुटेशन। अब मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, ठीक है, अब आपका जो बिजनेस है ना, आपके सामने एक दुकान है, उसका भी सेम ही बिजनेस है, आप दोनों का ही सेम बिजनेस है, ठीक है, आमने सामने ही दुकान है। लेकिन दुकान पे जो ग्राहक आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, वो आपकी दुकान पे ज़्यादा आते हैं, उसकी दुकान पे कम आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी मार्केट में रेपुटेशन होगी, आपकी एक सम्मान, एक इज्जत होगा मार्केट में, उसी के वजह से तो आ रहे हैं आपकी दुकान पे ग्राहक। वो क्या कहलाती है जी? गुडविल, कि आपकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, इसी वजह से कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। तो क्या उस इज्जत सम्मान उसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है जी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। कि अब मान लीजिए एक जूता है, ठीक है, आपकी जो कंपनी है वो एक जूता मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, तो आपका जूता अब बिकता है मार्केट में मान लीजिए 500 रुपए का, ठीक है। अब वही सेम जूता उस पे आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नाइक का एक लोगो बना दिया, उसका एक ब्रांड बना दिया, डिजाइन बना दिया। अब वो जूता बताइए कितने का बिकेगा जी? 1000 से ज्यादा का ही बिकेगा वो जूता। क्यों? सेम जूता, बस एक डिजाइन अलग है, एक लोगो अलग है। तो उस लोगो का क्या है? मार्केट में ब्रांड वैल्यू है, उसका एक अलग ही मार्केट में सम्मान, एक इज्जत है। इसी वजह से तो ब्रांड वैल्यू या इन इज्जत सम्मान इन सबको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है, ये हमें फायदा पहुंचाती हैं। ठीक है, ये हमें फायदा पहुंचाती हैं और 1 साल से ज्यादा तक का फायदा पहुंचाती हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि वो कोई भी अकाउंट जो कि किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और वो एसेट्स कौन सी जो 1 साल से ज्यादा के लिए फायदा पहुंचा रही हो, रियल अकाउंट कहलाती है। अब एसेट्स कितने प्रकार की हो जाती हैं जी? एक तो वो एसेट्स हो जाएगी जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। एक वो एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, वो सारी अकाउंट आपकी रियल अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। अब देख लेते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है। कि रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब होता है डेबिट हम उस अकाउंट को करेंगे जब कुछ आ रहा हो, जब हमारे पास कोई एसेट्स अगर आ रही है तो वो उस एसेट्स को हम कर देंगे डेबिट। अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है, एसेट्स जा रहा है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ये अभी तक हम लोगों ने समझा कि बिजनेस वो कोई भी अकाउंट जो कि किसी पर्सन को डिनोट कर रहा हो, पर्सनल अकाउंट। वो कोई भी अकाउंट जो किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो और हमें फायदा पहुंचा रही हो 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा रियल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या है जी? नॉमिनल अकाउंट हो जाता है हमारा कि ये सर्विस, किसी सर्विस के बदले आपको कोई खर्चा देना पड़ रहा हो, कोई एक्सपेंस करना पड़ रहा हो, या किसी सर्विस के बदले आपकी इनकम हो रही हो, तो वो नॉमिनल अकाउंट। अब ये सर्विस कैसी हो सकती है? कि मान लीजिए आपने रेंट पे एक रूम लिया, किराए पर एक रूम लिया। अब उस किराए के रूम के लिए आपको क्या हुआ? एक
पेमेंट करनी पड़ेगी एक महीने बाद, है ना। तो आपने क्या करा कि 1 महीने तक उस रूम की सर्विस ली, फिर आपने उसकी पेमेंट कर दी, एक्सपेंस हो गया सर्विस लेने के बाद, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। अब आपने किसी को रूम दिया किराए पर, उसने उस रूम की सर्विस ली और आपको पेमेंट करी, तो आपकी इनकम भी हो गई, ठीक है। तो वो अकाउंट जो किसी क्या कहते हैं सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो आपका नॉमिनल अकाउंट कहला जाता है। जैसे सैलरी अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। वो कैसे कि आपने अपना काम करवाने के लिए, अपना कोई भी काम बिजनेस का मान लीजिए करवाने के लिए आपने वर्कर्स की क्या ली, सर्विस ली, कि आपने बोला आप ये हमारा काम कर दीजिए, उन्होंने आप सर्विस दी और आपने बदले में उन्हें पेमेंट कर दी, तो सैलरी दे दी। तो सैलरी क्या हुआ जी, आपने सर्विस के बदले पेमेंट करी, खर्चा करा, तो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से कि आपने कहीं काम करा, बदले में आपको पेमेंट मिली, तो वो इनकम हो गई, वो हो जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। अब आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, आपने बिजली का यूज़ करा, पूरे महीने यूज़ करा, ठीक है। अब आपने सर्विस ली, फिर पेमेंट करी, आपका क्या हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो उस अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे जहां हमें सर्विस के बदले कुछ पेमेंट करनी पड़ रही हो, या सर्विस के बदले हमें कुछ इनकम हो रही हो, एक्सपेंस या इनकम, वो कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट तब होता है जब ये 1 साल से कम के लिए हो रहा हो। जैसे आपको बिजली का बिल हर महीने ही देना पड़ता है, रेंट हर महीने देना पड़ता है ना, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है जी, नॉमिनल अकाउंट का रूल हो जाता है आपका डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि आप उस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, उस नॉमिनल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए जहां आपका एक्सपेंस या लॉस हो रहा हो। कि आपने जैसे अभी रेंट पेड करा था, अब रेंट पेड करा है तो आपने रूम की सर्विस ली है, फिर आपने पेमेंट करी है, तो उस पे आप डेबिट कर देंगे। और अगर आपको कोई फायदा हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, आपकी इनकम हो रही है, तो आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि हमें अकाउंट को पहचानना होता है कि कब उस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, कब उस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। तो हम लोगों ने समझा ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। इसी ट्रेडिशनल अप्रोच को, इसी ट्रेडिशनल रूल को हम लोग गोल्डन रूल के नाम से भी जाना जाता है कि भाई ओल्ड इज गोल्ड, इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। फिर ये जो हम लोगों ने समझा इसके बाद कि ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से हम लोगों को पहचानने के 3 मेथड हो जाते हैं, 3 अकाउंट हो जाते हैं कि इनके जरिए हम लोग बोल सकते हैं कि कब हमें डेबिट करना है, कब हमें क्रेडिट करना है, कि बस हमें उस अकाउंट का नेचर पता चल जाए, वो रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा कि आखिर हम कब किस अकाउंट को बोलेंगे कि वो पर्सनल अकाउंट है, कि जब वो अकाउंट किसी पर्सन को डिनोट कर रहा हो तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाया जाता है, ठीक है। अब ये पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं 3 प्रकार के। नेचुरल पर्सन वो पर्सन जो नेचर ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग। फिर आर्टिफिशियल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन इन्हीं ह्यूमन ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, जिन्हें लॉ ने बोला है कि आप इन्हें भी एक पर्सन मानिए, जैसे बैंक या बिजनेस, ठीक है। ये भी एक पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट करते हैं, ये किसी पर्सन की तरफ इशारा करते हैं कि ये भी एक पर्सन है, तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, नेचुरल पर्सन, ये वही ह्यूमन, सारे ह्यूमन, वो कोई भी व्यक्ति, फीमेल या मेल, वो सारे आ जाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। जैसे रवि, मोहन, सोहन, आप, मैं, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे हमारे पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल पर्सन क्या, कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें कहती है कि आपको बिजनेस को भी एक अलग पर्सन मानना है, बिजनेसमैन को तो वो तो है ही एक अलग पर्सन, ठीक है। बिजनेस और बिजनेसमैन एक अलग अलग पर्सन है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, जब लॉ ने कह दिया कि आपको बिजनेस को भी एक पर्सन मानना है, तो बिजनेस भी एक पर्सन है। लेकिन क्या एक ये नेचुरल है, क्या ये हमारी तरह बोल सकता है, चल सकता है? नहीं ना, ये नेचुरल नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत आ जाता है, और ये बैंक भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है जी रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव
ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन की तरफ इशारा करते हैं। जैसे आपको किसी की सैलरी देनी थी, अपने वर्कर्स की सैलरी देनी थी, और आपके कंपनी में है मान लीजिए 50 वर्कर्स। आपने बोला कि मैं इस महीने सैलरी ना देके अगले महीने दूंगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ना इसी महीने की आपको देनी है सैलरी। तो आप क्या करेंगे जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कर देंगे कि एक एक का नहीं लिखेंगे, सीधा इकट्ठा लिख देंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 50 लोगों का। अब ये क्या कह रहा है कि ये ग्रुप को कह रहा है ना कि आपको इतने लोगों को सैलरी देनी है, भाई लोगों को देनी है ना, तो ये भी पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है ना। इसी तरीके से प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड कि आपने कमा लिया बट आपको मिली नहीं, अनअर्न्ड ये भी कि अभी तक, ठीक है ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए पर्सनल अकाउंट आखिर हम लोग कब बोलेंगे, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब कोई रिसीव करेगा पर्सन तो वो डेबिट हो जाएगा, जब कोई गिव करेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है। देखिए, मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। समझिए क्वेश्चन, अब समझिए, पहले क्वेश्चन को ब्रेक करिए। मिस्टर मोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस, ठीक है। अब उसने इंट्रोड्यूस करा मतलब विद कैश, यानी कि कैश के साथ उसने कैश बिजनेस में डाला। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। अब सबसे पहले तो इम्पैक्ट चेक करिए जी। एक तो कैश अकाउंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बनेगा हमारा मिस्टर मोहन, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है जब कभी ओनर द्वारा बिजनेस में पैसा डाला जाता है वो हमारा कहलाता है क्या जी, वो हमारा कहलाता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कैश क्या है, ये किसी पर्सन को इशारा कर रहा है कैश? जी नहीं, ये तो किसी पर्सन को इशारा नहीं कर रहा जी। क्या ये एसेट है, ये संपत्ति है? जी हाँ, ये तो एसेट है हमारी, कैश हमारा एसेट है, ठीक है। अब कैपिटल क्या है जी? कैपिटल ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को। ये पर्सन ने क्या करा है जी? दिया है जी। मिस्टर मोहन ने 1 लाख रुपए बिजनेस को दिया है, तो मिस्टर मोहन क्या हुए? अब ये बताइए, इसने दिया है ना, ये क्या हुआ? गिवर हुआ। ये देखिए गिवर हुआ। पर्सनल अकाउंट है ना कि एक ह्यूमन को भी डिनोट कर रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट है और इसने पैसा दिया है। तो हमें पता है कि पर्सनल अकाउंट में जब गिवर होता है ना, जब कोई पैसा देता है पर्सन, तो उसे हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। इसीलिए ये सबसे पहला नेचर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का जी। ये तो पर्सनल अकाउंट है और ये है क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने समझा था कैश क्या है जी? कैश हम लोगों ने समझा था एसेट्स है, ठीक है। अब ये एसेट है। अब एसेट का रूल क्या कहता है जी? देखिए एसेट, ठीक है। कहाँ गया रियल अकाउंट? रियल अकाउंट देखिए, रूल देखिए। अब क्या आपके पास से पैसा गया या आया? देखिए रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया उसको डेबिट करो जी। कैश आया, कैश आया तो हम कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर क्रेडिट यहाँ का आ रहा है पर्सनल अकाउंट का तो डेबिट भी पर्सनल अकाउंट का आएगा, ऐसा कभी नहीं है। डेबिट अगर आ रहा है इस अकाउंट का तो हो सकता है क्रेडिट किसी और अकाउंट का आए, रियल का आए या नॉमिनल का आए। तो हमको यहाँ बस चेक करना होता है अगर डेबिट पर्सनल का आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बढ़ो रियल अकाउंट के डेबिट को देखो, अगर रियल का भी नहीं आ रहा तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट को देखो, ठीक है। तो हमें ऐसे करके तीनों का चेक करना पड़ता है। अब मान लीजिए जैसे पर्सनल का आ गया डेबिट, अब ये जरूरी नहीं है कि पर्सनल का ही क्रेडिट आएगा, ये हो सकता है आपका रियल का क्रेडिट आ जाए या नॉमिनल का क्रेडिट आ जाए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए ये एग्जाम्पल, कैश क्या है जी? कैश हमारी एसेट है, हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। बैंक क्या है? बैंक क्या है बताइए, बताइए जी। बैंक हमारा क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। कैसे कि इसका भी एक अलग
एंटिटी है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या था कि हमें बिजनेस को भी एक अलग पर्सन मानना था, उसकी एक अलग आइडेंटिटी थी। उसी तरीके से बैंक भी एक पर्सन है, ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, इसका भी एक नाम है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब रवि अकाउंट क्या है जी, ये तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, रवि अकाउंट ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है जी, पर्सनल अकाउंट। साक्षी अकाउंट जी, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। रेंट अकाउंट, अब बताइए रेंट अकाउंट क्या होगा जी। रेंट से तो हमें पता चल रहा है कि हमने रूम की सर्विस ली है और बदले में हमने पेमेंट कर दी होगी या हमें पेमेंट मिली होगी, ठीक है। अगर पेमेंट करी भी हो, पेमेंट मिली भी हो, रेंट अकाउंट आपका कहलाएगा जी नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, कि आपने सर्विस के बदले पेमेंट करी या सर्विस के बदले आपको पेमेंट मिली, ठीक है। अब कमीशन अकाउंट, अब ये कमीशन अकाउंट क्या होगा जी, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट ही होगा। अब HDFC बैंक अकाउंट जी, HDFC बैंक जी, अभी हमने समझा बैंक भी एक अलग पर्सन है क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होगा, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट, भाई अभी तो हम लोगों ने समझा था ना कि सैलरी अकाउंट क्या होता है, कि हम लोगों ने वर्कर्स एम्प्लॉयर्स की क्या ली थी, सर्विस ली थी और बदले में उन्हें हम लोगों ने पेमेंट करी थी, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहला जाता है जी, सैलरी। तो वो हमारी सर्विस, तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा आउटस्टैंडिंग। अच्छा अब ये बताइए आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा जी। हमने आउटस्टैंडिंग रेंट जी पर्सनल अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है ना, जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट कर रहा हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन जी। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग है और हम लोगों ने उसमें पहले ही पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग हमेशा किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेट कर रहा होगा, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर वेजेस, अब वेजेस देखिए इसका मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब होता है कि आपने भाड़ा मतलब किसी सर्विस ली और बदले में आपने किराया दिया, तो ये भी आपका नॉमिनल हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके ये सारे अकाउंट अब आप लोग का होमवर्क है, पहचानिए रियल है या नॉमिनल है, ठीक है। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।